ये चलाती है बेंच वाइज, ये चलाती है बेंच वाइज। और इसका काम होता है किसी भी जॉब को होल्ड करना, यानी जब हम कोई काम कर रहे हैं तो जैसे अपन ये गन्ना काट रहे हो तो गन्ने को हवा में रख के ऐसे काट लेंगे, लेकिन गन्ने को पकड़ना पड़ेगा, हवा में कैसे पकड़ना पड़ेगा ना, तो तभी तो काट सकते हैं। तो वैसे ही जॉब को हमको इसमें होल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि ये जॉब है, अगर मुझे इस पर फाइलिंग करना है तो मैं ऐसे पकड़ के नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब को इसमें होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं इसको जॉब को इसमें लगाऊंगा और ऐसे लगा दूँगा, तो लगाने के बाद में ये जॉब इसमें लग गया। अब मैं इस पर आसानी से क्या कर सकता हूँ, फाइलिंग है या और जो भी ऑपरेशंस करने, कोई भी प्रक्रिया करनी तो मैं इसमें कर सकता हूँ। तो इस काम के लिए हम लोग बेंच वाइज का यूज़ करते हैं। सामान्यतः जो ये कास्ट आयरन की बनी होती है या फिर कास्ट स्टील से बनाई जाती है। तो आपको सामान्य जो देखने मिलेगी तो ये आपको कास्ट आयरन की देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम काम करते हैं तो काम करने के समय में वाइस के ये जॉ की हाइट होती है उसको हमको अपने एल्बो से देखना पड़ता है, कोहनी से देखना पड़ता है। ये जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, ये आपकी कोहनी जब खड़े होंगे तो आपको ऐसे सीधे रहना है। सीधे रहने के बाद में आप देखिए ये जो जॉ है ना, ये जॉ के बीच में सब ऐसे थियोरिटिकल बोला जाता है कि ये ऐसे चिपकी रहे, थ्योरी में ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब करते तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे ध्यान रखना है, आपने ऐसे हाथ रखा, रखने के बाद झुकना नहीं है, आपको सीधे रहना है। आप देखिए लगभग 1 उंगल या 2 उंगल का अगर यहाँ गैप है इतना है, ठीक है। जैसे मेरे लिए अभी फिर भी ये वाइस थोड़ी सी नीचे है, तो मेरे लिए अभी भी ये थोड़ी सी नीचे है, ये वाइस थोड़ी और मेरे लिए हल्की ऊपर चाहिए, कम से कम 25 mm और ऊपर चाहिए। ऐसे करके आपने देख लिया, हाइट आपको समझ में आ गई, ठीक। अगर ऐसा गैप है, ज़्यादा गैप आ रहा है तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। पता चल रहा है आप वाइस के पास खड़े हो गए और ये जो कोहनी है आपकी ये नीचे चली गई, वाइस ऊपर है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो ये कैसे नुकसान करती है वो आगे देखते हैं, ठीक है। जब हम वाइस में जॉब को लगाएंगे, ये जॉब है माइल्ड स्टील का जॉब है, अगर हमें इसको फाइलिंग करना है या स्वइंग करना है, कटिंग करना है, तो जनरली जब हम जॉब पे इसमें बांधते हैं तो हमारा जॉब हल्का सा ऊपर रहता है। अगर आपने कोहनी पूरा यहाँ चिपका दिया तो जॉब हल्का सा बाद में ऊपर आएगा, तो वो इसका लेवल ऊपर आने लगेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा गैप रखते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा गैप लेकर के चलते हैं। अब इसको सही लेवल में लेने का फ़ायदा क्या होता है, जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करने के समय में आपकी पोजीशन इस प्रकार से होती है। ये सीधा पैर आपका रखते हैं, ये सामने पैर रखेंगे, ये वाला जो पैर रहता है इसकी तो आपकी जो है लगभग 45 डिग्री में मुड़ी हुई रहती है। ऐसा करके कभी खड़े नहीं होते या ऐसा करके भी खड़े नहीं होंगे, ठीक है। ये पैर आपका ऐसे जाएगा, ये वाला जो पैर है आपका ये बाकायदा ऐसा 45 डिग्री में यहाँ पर ऐसा रहेगा, तो ये आपकी पोजीशन हो जाती है। तो हमने जो गैप थोड़ा सा ज़्यादा रखे थे, ठीक है, जब हमारे पैर फैले तो हमारी हाइट थोड़ी सी नीचे आ गई, तो वो गैप जो है वहाँ और थोड़ा मेंटेन हो गया। ये थोड़ी बारीक चीज़ें होती है, मतलब एक बारीकी की चीज़ें जो हमको ध्यान रखना पड़ता है। जॉब भी थोड़ा ऊपर आ गया तो वो सारा गैप मेंटेन हो गया, ठीक है। अब जब हम फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग करने के समय में जब हम फाइल पकड़ते हैं तो हमने यहाँ फाइल पकड़ा, अब जब हम फाइलिंग करेंगे तो इस प्रकार से हम फाइल को चलाएंगे, ठीक है, आगे और पीछे। आगे ले जाते समय ताकत लगा के रखते हैं, वापस आते समय में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये फाइल चला रहे हैं। ये फाइल आपने रखा, फाइल को आपको एक एंड से लेके लास्ट एंड तक सीधा चलाना, वापस आएगा फिर सीधा जाएगा, यानी ये जो फाइल है आपकी ऐसी भी नहीं जाना चाहिए, ऐसी भी नहीं होना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, बिल्कुल सीधी, यानी एक एंड से लेके लास्ट तक। आप चाहे फाइल को ऐसे बैलेंस करिए, आप ऐसा बैलेंस कर सकते हैं तो ऐसा करिए, जैसा आपको बेस्ट लगता है। मैं हमेशा फाइल को ऐसे बैलेंस करता हूँ। इसमें क्या हो जाता है, फाइल को यहाँ से लेकर के बीच में जाकर आगे भी जाता है, तो जब ये फाइल मेरी बाहर जाती है तो मैं प्रेशर कहाँ रखता हूँ, अंगूठे के ऊपर। इसकी वजह से अगर मेरा प्रेशर यहाँ रहेगा तो फाइल ऐसे ऐसे यहाँ अगर ज़्यादा बाहर जाएगी तो ताकत से ये फाइल मेरी नीचे जा सकती है, लेकिन ऐसा रखता हूँ यहाँ मेरा दबाव आ जाता है, यहाँ पर ये है तो मेरी फाइल ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल। अब वाइस की हाइट का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप अगर मेरे हाथ को देखेंगे, ठीक है, शोल्डर से ये हाथ को देखेंगे, जब मैं फाइल के लिए यहाँ पर जॉब को फाइल करूँगा, मैं आपके लिए और जॉब थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ज़्यादा जॉब ऊपर रहता है तो
आवाज़ भी करता है वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये जो हमारा हाथ है ये कैसे होना चाहिए, सीधा। अब आप ये वाले भाग को देखेंगे, अगर मेरा हाथ ये जाता है तो ये वाला भाग ऊपर उठ रहा है, इसका लेवल आप देखेंगे यहाँ आएगा तो ये नीचे जाएगा, यानी ये कोहनी मेरी यहाँ है, लेकिन जब मैं यहाँ जा रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ गैप है। वैसे यहाँ आऊँगा, अब यहाँ से पीछे जाऊँगा तो क्या होगा, हाँ समझ में आ गई। मतलब ऑलरेडी जब हम रॉकिंग एक्शन कर रहे हैं तो हमारी कोहनी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होती, तो हमको कंट्रोल करना है कि जब हम ये फाइल चलाएंगे तो चलाने के समय में हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा रहे। ये सीधा तभी रहेगा जब हमने लेवल सही रखा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बहुत पीछे भी नहीं आना है। इतना बड़ा तो हमारा मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट हमारा कितना ज़्यादा से ज़्यादा 100 mm 200 mm इतना ही मूवमेंट होता है, ज़्यादा मूवमेंट हम लोग इसमें नहीं देते। फ़ायदा ये है शोल्डर दर्द नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग अच्छी रहेगी, थकोगे नहीं और काम अच्छे से होगा। ओके, अब जानते हैं यदि इसकी हाइट कम ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। अब जैसे यहाँ देखेंगे, अब ये वाइस को मैं अपनी हाइट के हिसाब से देखूँ तो देखूँ कितना ज़्यादा गैप है, बहुत गैप है, लगभग 6 इंच 8 इंच का गैप है। तो इतने गैप में अगर मैं काम करूँगा तो मेरे साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं खड़ा हो गया, जॉब लिया, यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मैं काम करूँगा तो ये मेरे हाथ का पोजीशन देखिए, पहले ऐसा था, इसके साथ ये 90 डिग्री में था लगभग, अब ये नीचे चला गया, मेरा नीचे चला गया। अब नीचे चले जाने से जब ये और आगे जाएगा तो ये और नीचे की तरफ जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इधर लेके भी आऊँगा तो ये उसका प्रभाव मेरे को नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये क्या है, मेरा ये भाग नीचे जा रहा है। अब उस स्थिति में क्या होगा, मुझे झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा झुकूंगा, अब झुक करके मैं काम करूँगा ऐसे, क्यों, क्योंकि मैं अगर सीधा रह रहा हूँ तो मेरे शोल्डर दर्द करेंगे, हाथों में तकलीफ होगी, मेरा जो फाइल है वो कंट्रोल नहीं होगा। तो मुझे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने शोल्डर को नीचे लाना है। नीचे लाने के लिए चाहे ऐसे झुकेंगे, कैसे भी झुकेंगे आप, लेकिन आप मूवमेंट लेंगे, आपकी बॉडी अपने आप पोजीशन लेती है। अब आपकी बॉडी पोजीशन ले लिया, अब आप ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही काम करते करते अब आप 2 साल काम कर रहे हैं, ठीक। अब 2 साल के बाद आप ऐसे जाएंगे, बॉडी कैसे हो जाएगी, आपका बॉडी पोस्चर लेना शुरू कर देगी। यदि हम एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो हमारी बॉडी उस पोजीशन में जाने लग जाती है। एक तो ये होगा कि आपकी बॉडी का पोस्चर गड़बड़ होने लग जाएगा, दूसरा आपकी पीठ दर्द करने लगेगी, है ना, बॉडी पेन भी होने लगेगा, फाइल में कंट्रोल नहीं होगा। फाइल में क्या होगा, पहले फाइल हमारी कैसे चल रही थी, ऐसे सीधी चल रही थी, लेकिन अब चूंकि वाइस नीचे है, हाथ ऊपर है, तो जब ये हाथ और आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, यानी मेरी जो फाइल है जब इधर जाएगी तो सीधी न रह के हर स्थिति में कहीं से भी करूँगा, लेकिन ये फाइल मेरी क्या होगा, नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी। तो जो फाइलिंग होगी कैसी होगी, तिरछी होगी, उधर से ज़्यादा घिसेगा, इधर से, तो फाइलिंग ऐसे टेपर होने लगेगी। जो फाइल करना है वैसा फाइल मेरी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। समझ में आएगा, इधर कम कटेगा, उधर ज़्यादा कटेगा और बॉडी में अलग परेशानी होगी। यदि हाइट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो मेरे कोहनी का यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ आ रही है और इसका लेवल ऊपर है, मतलब ये वाइस मेरी हाइट के हिसाब से भी क्या है, ऊपर है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे मुझे क्या नुकसान होगा। सबसे पहली चीज़, मुझे तो हाथ कैसे ऐसा कंट्रोल करना है। अब आप देखो मेरा हाथ का जब सही लेवल रह रहा है तो मेरी फाइल का यहाँ आ रही है, अभी जॉब कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं ऐसे लूँगा, अब क्या हो गया, उसका पिक्चर देखोगे, यस, ऐसे हो जाऊँगा मैं, ऐसे ही चलूँगा, फिर उसका भाई बन जाऊँगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा, आपका ये शोल्डर ऊपर उठ जाएगा, कांधा ऊपर उठ जाएगा। अब कांधा ऊपर उठने से आप ऐसे करके काम कर नहीं सकते, ताकत नहीं लगा सकते, कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, तो बॉडी के पोस्चर खराब होने के साथ अब आपकी बॉडी क्या करेगी, आप उठाना चाह रहे हो लेकिन बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आना चाहिए, बॉडी ऐसे आने लगेगी। अब ऐसे आएगी तो देखो ये क्या हो रहा है, फाइल नीचे जाएगी, क्योंकि मेरी कलाई नीचे आएगी ना, तो फाइल इधर से उठ जाएगी। अब मैं फाइल करने जाऊँगा, नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हो जाऊँगा तो देखो मेरी फाइल कैसी ऐसे ऊपर जाएगी, है ना, फाइल ऐसी जाने लगी। अब फाइल कहाँ काटेगी, इधर काटेगी, उधर नहीं काटेगी, तो फाइल की कंट्रोलिंग नहीं होगी। तो अगर हमारी हाइट के अनुसार वाइस नहीं है, हमारी हाइट से ज़्यादा है, तो सामने की ओर मटेरियल कटेगा,
हाइट से ज़्यादा नीचे है तो दूसरी ओर से मटेरियल कटता रहेगा और साथ ही हमारे जो शोल्डर की पोजीशन है वो गड़बड़ हो जाएगी। आप देखो क्या आपके हाइट के हिसाब से ये वाइस है। ऐसा उठाना नहीं है आपको, कैसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे तो इसका जो लेवल है वो यहाँ पर, अगर आप ऐसा भी करते हैं यहाँ लगाने के बाद में हम उठाएं ना और ऐसे भी रखें तो आप देखिए लेवल ही नहीं है। यहाँ से हटिए, देखिए यहाँ मतलब हमारी वाइस क्या है, वाइस कैसी है, ऊपर है। तो हमको क्या करना होगा, अगर ऐसी कंडीशन आती है आपको लगता है वाइस की हाइट ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लेटफॉर्म लगाते हैं। तो ठीक है ऐसा। अब देखो जैसे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होगा, ठीक है, अगर बगैर प्लेटफॉर्म के खड़े करें तो क्या होगा, ऐसे बगैर प्लेटफॉर्म के खड़े हो, ये देखो बगैर प्लेटफॉर्म के खड़ा हुआ तो हाथ यहाँ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो अगर ऐसी स्थिति तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हम प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाएंगे। और ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुआ और फिर देख लिया तो आपके वाइस से जितनी भी हाइट कम ज़्यादा होती है, जितनी भी आपको लगता है कि अगर हाइट ज़्यादा है वाइस की तो आपने खड़े रहने के लिए आप उस हिसाब से क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म तैयार। अब मान के चलिए जैसे ये वाले टेबल में आ गए, है ना, और अब इस बच्चे को काम करना है। अब यहाँ देखो आप अपनी हाइट आप दिख रहे हैं और आपके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ देखिए इतना गैप हो गया। अब हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम टेबल को पूरे सारे बच्चों के लिए ऊंचा नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली एक लड़का है जिसकी हाइट क्या हो रही है, जो यहाँ पर, तो ये एक जो पर्टिकुलर हाइट है हमको समझ में आ रही है कि एक लड़के के लिए वाइस ऊंची करना है, तो नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों बोल्ट खोलेंगे, लकड़ी के गोल गुटके लेंगे, उसमें भी वही सेम होल करेंगे, इसके बेस के नीचे वो लकड़ी का गुटका फंसाएंगे तो वाइस, तो जितना गैप है उतना हम इसके नीचे पैकिंग डालेंगे, वाइस की हाइट को बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो बेंच वाइस होती है, बेंच वाइस का सिलेक्शन किया जाता है कि हमको किस हाइट की वाइस में काम करना है। यदि हम सही हाइट की वाइस का चयन करेंगे तो हम बिना थके बहुत आराम से काम कर सकते हैं। हमेशा फिटर ट्रेड में आप एक बात याद रखना कि फिटर ट्रेड का लड़का वो होते हैं, या फिटर ट्रेड के बच्चे वो होते हैं जैसे बढ़ई लकड़ी को छील लेता है, वैसे फिटर का लड़का लोहे को छील लेता है। यानी हम कैसे कारीगर हैं, हम लोहे को छीलने वाले कारीगर हैं, हम लकड़ी को नहीं, हम काय को, लोहे को छीलने वाले कारीगर हैं। लेकिन लोहे को छीलने के लिए भी हमको क्या है, दिमाग से काम करना है, सही टेक्निक से काम करना है। तो बिना अधिक एफर्ट लगाए, बहुत अधिक मेहनत किए बिना आसानी से काम किया जा सकता है। ओके।